कि दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते पर अब जंग छिड़ चुकी है। उत्तरी फारस की खाड़ी में एक बड़ा धमाका हुआ है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC का दावा है कि उसने एक अमेरिकी तेल टैंकर पर मिसाइल से हमला कर दिया है। जहाज में आग लगी हुई है और ईरान ने साफ चेतावनी भी दी है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिका, इजराइल या उनके सहयोगी देशों के जहाज गुजरेंगे तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। तो क्या अब खाड़ी में एक युद्ध का नया मोर्चा खुल चुका है? आइए पूरी कहानी आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले आपको बताते हैं कि खाड़ी में हुआ क्या। दरअसल ईरानी स्टेट मीडिया के मुताबिक IRGC की नौसेना ने उत्तरी फारस की खाड़ी में एक अमेरिकी तेल टैंकर पर मिसाइल अटैक किया है। दावा है कि हमला सफल रहा और जहाज में आग लग गई। ईरान ने यह भी कहा है कि यह हमला अमेरिका की आक्रामक कार्रवाई का जवाब है। साथ ही IRGC ने एक और बड़ा बयान दिया है कि युद्ध की स्थिति में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल ईरान का है और दुश्मन देशों के जहाजों को यहां से गुजरने नहीं दिया जाएगा। अब आपको इसका दूसरा हिस्सा भी समझाते हैं कि इससे पहले क्या हुआ था। दरअसल यह हमला ऐसे ही नहीं हुआ। कुछ घंटे पहले ही इंडियन ओशियन में एक बड़ा सैन्य टकराव हुआ था। अमेरिकी सबमरीन ने कथित तौर पर ईरान की युद्धपोत IRIS देना के टॉर्पीडो को डुबो दिया था। ये जहाज भारत में हुए मिलान 2026 नेवल एक्सरसाइज से वापस लौट रहा था और रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज पर मौजूद 100 से ज्यादा क्रू मेंबर्स की मौत की आशंका है। ईरान का कहना है कि हमला बिना किसी चेतावनी के किया गया और टैंकर पर मिसाइल हमला उसी का जवाब है। अब आपको तीसरा हिस्सा भी समझाते हैं कि आखिर हॉर्मुज को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है। तो देखिए, हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम तेल रास्ता माना जाता है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है और अगर यहाँ युद्ध शुरू होता है तो तेल की सप्लाई रुक सकती है। वैश्विक तेल कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है और इसी वजह से खाड़ी में हर छोटी घटना भी वैश्विक संकट बन सकती है। अब अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है वो भी आपको बताते हैं। तो देखिए, अभी तक अमेरिका ने इस मिसाइल हमले की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की है। पहले भी अमेरिका ईरान के कई दावों को फेक न्यूज़ बता चुका है, लेकिन अगर ये हमला वाकई सच साबित होता है तो खाड़ी में शिपिंग के लिए खतरा कई गुना तक बढ़ सकता है। और ये भी आपको बता दें कि क्या ईरान की नेवी कमजोर हो चुकी है, क्योंकि अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो अमेरिकी सेंटकॉम ने दावा किया है कि हाल की झड़पों में ईरान के 20 से ज्यादा नौसैनिक जहाज डुबो दिए गए हैं, जिनमें सुलेमानी क्लास के जहाज भी शामिल हैं। सेंटकॉम का कहना है कि ईरान की नेवी अब लगभग खत्म हो चुकी है। हालांकि ईरान इन दावों को लगातार खारिज करता आया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टकराव सीधे अमेरिका और ईरान की खुली जंग में बदल सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या खाड़ी में बड़ा युद्ध होने वाला है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।